वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं अपने उन प्यारे स्टूडेंट्स जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल लास्ट वीक स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ। एग्ज़ाम में मुझे कुछ दिखाई देता है और मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको पढ़ने का टाइम तो मिला, आपने पढ़ा भी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन लास्ट 1 वीक में यदि उन पर कंसंट्रेट करें तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उन गलतियों से बच सकते हैं जो कि प्रायः हो जाती हैं। इसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप पहले सोचिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले कि आपके पास जो 35,000 प्लस वैकेंसीज हैं उनके 20 टाइम्स को लिया जाना है। उसका ये पहला स्टेज एग्जाम है, यानी 7 लाख स्टूडेंट्स के बीच आपको स्थान बनाना है। कहीं 10,000, 15,000, 20,000 नहीं, 7 लाख वैकेंसी है और 7 लाख वैकेंसी में स्थान बनाने के लिए कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि पास करने की पूरी संभावना मौजूद है। बस करने की तुलना में ना करने से बचें, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, इस लेवल के किसी भी एग्जाम की तुलना में सबसे ज्यादा टाइम है आपके पास। 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स, लेकिन यहीं पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। किसी भी अन्य एग्जाम की तुलना में ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। यानी वैकेंसीज, यानी जिसमें स्थान बनाना है 7 लाख, वो बहुत ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा है, एरर नहीं होना चाहिए। यानी सोच समझ करके आंसर पर टिक लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं बनाना है, लेकिन हां, सारे ऑप्शंस को यदि हम छांट ले कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में कोई होगा, तब आप सोच सकते हैं। अगर मामला 2 ऑप्शंस के बीच फंसे, सिर्फ और केवल सिर्फ तभी अनुमान लगाना है कि भाई इसमें से कौन होगा, लेकिन 2 से ज्यादा में मामला फंसे, रिस्क नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है। ये एग्जाम 28 दिसंबर 2020 से लेकर के मार्च लास्ट 2021 तक 3 मंथ्स चलने वाला है। मैं 1 वीक स्ट्रेटजी की बात करता हूं, जो सबसे पहले एग्जाम देने वाले हैं और आगे जब भी ऐसा आएगा स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जिनके पास 2 मंथ से ज्यादा का टाइम है, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होगी, पर ये सब तो होगी ही होगी। जो मैं कह रहा हूं, पढ़ने के ख्याल से जो मैं बात करूंगा उसमें अंतर आएगा, उसमें अंतर आएगा और उस अंतर पर, उस डिफरेंस पर कंसंट्रेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही वो ये कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, सोच समझ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एरर नहीं होना चाहिए। 2 में मामला फंसे तो आप ए होगा कि बी, इसमें रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज रिस्क नहीं लेना है। हो गया, ये समझ गया। वैकेंसीज काफी है तो सिर्फ गलती नहीं करनी है। क्या पढ़ना है, पढ़ तो चुके आप, लेकिन जो अंतिम समय है उसमें किस पर कंसंट्रेट करना है, उसके लिए बात करते हैं कि ये जो पैटर्न है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैथमेटिक्स फर्स्ट सेक्शन, मतलब 1 सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेकंड सेक्शन,
और जनरल अवेयरनेस थर्ड सेक्शन। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, मैथ्स में आप मेरे वीडियोस को देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कमर्शियल मैथमेटिक्स से लेकर के एडवांस मैथ तक, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, उनको भी देखिए। लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन तो मैथमेटिक्स में है, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं वो उस डायरेक्शन में नहीं है। ऑर्डर ऐसे है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। लेकिन इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा नीचे से है। सबसे ज्यादा महत्व जनरल अवेयरनेस का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। महत्व, इंपॉर्टेंस का जहां तक सवाल है, वो तो हर क्वेश्चन के लिए सेम है मार्क्स। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ये अलग बात है कि इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस है। नहीं, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, क्या सुनिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सबसे पहले मैं बात करता हूं। आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि दरअसल होने क्या जा रहा है। इसमें सारे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, यानी आप भी अच्छा करते हैं तो आपको कोई क्रेडिट नहीं। लेकिन यदि आप खराब करते हैं, यदि आपसे कहीं गलती होती है, तो ये नेगेटिव है। यानी आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मतलब मिलने वाला का मतलब यह है, मार्क्स तो मिलेगा ही, लेकिन ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें दूसरों की तुलना में आप आगे कैसे जाएंगे? तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आप लीड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे जो लोग भी सीरियसली पढ़ रहे हैं। मतलब इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि इसमें पीछे हो जाना खराब बात होगी। इसमें आपको आगे रहना है, कंपटीशन में बने रहने के लिए इसमें हाईएस्ट स्कोर करना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स करेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें ज्यादा क्वेश्चन छूटने भी नहीं चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स का कैटेगराइजेशन होगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका जनरल अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जिसमें स्पेशली मैथमेटिक्स, वो भी स्ट्रांग हो। मैं क्लास की बात कर रहा हूं, पूरे देश के पैमाने पर बात कर रहा हूं, देश के डिफरेंट एरियाज की बात कर रहा हूं। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर आप बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो उनका जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग होता है, जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो रट जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हर जगह अच्छा है, लेकिन साउथ के स्टूडेंट का और ज्यादा स्ट्रांग है। और मैथमेटिक्स में फिर नॉर्थ के स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छा करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनरल अवेयरनेस में अंतर आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कम रह जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ज्यादा होगा। यानी यहां पर डिफरेंस पैदा होगा, यानी यहां पर आपको एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करना है, ये मैं कह रहा हूं। यानी जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है, इसमें जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इस पर मैं आज बात करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके। अब तो जो आप पढ़े हैं उसको कंसोलिडेट करना है, उसका रिवीजन करना है। तो किनका रिवीजन करना है? तो रिवीजन जनरल अवेयरनेस का करना है, इसका रिवीजन करना है, ये जरूरी है। यानी आपको सबसे ज्यादा मेहनत आगे जो भी टाइम मिलता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में करना है। क्वेश्चन भी 40 हैं,
वो अंतर भी पैदा करेगा जो मैंने आपसे कहा। और थर्ड मैंने कहा मैथमेटिक्स। थर्ड क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसका इंपॉर्टेंस थर्ड नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। खास करके मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और जो मेरे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखेंगे स्पेशली, उनका मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग है और इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स के लिए इस बात का महत्व सबसे ज़्यादा है। क्या एडवांस मैथ, क्या कमर्शियल मैथमेटिक्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को लगातार देखता हूँ, उनका कमेंट देखता हूँ, वो जो परफॉर्म करते हैं वो देखता हूँ, उनको ये क्वांट मैथमेटिक्स लीड दिलाएगा, क्योंकि 30 में वो हाईएस्ट स्कोर करेंगे। तो वहां पर किन सावधानियों को ध्यान में रखना है वो मैं बात करता हूं। चैप्टर्स तो आप सारे पढ़े, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, एडवांस मैथ के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री हो, या कमर्शियल मैथमेटिक्स हो। मैं चैप्टर्स की बात नहीं करने जा रहा। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग चीजें स्ट्रांग होती हैं, वीक होती हैं। इतने दिनों में आप सबों ने सब कुछ पढ़ा भी है, फिर भी मैं एक बात कहता हूं, बेकार के क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िएगा। और ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट का जमाना है, पूरा मार्केट मॉक टेस्ट से भरा हुआ है और यही है जो आपका ध्यान भटकाएगा। अब तक आपने क्या किया छोड़िए, उस पर मुझे नहीं कहना, लेकिन इन अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट पर मत जाइएगा। पहले आपने जो मॉक टेस्ट दिए, अब आपको कंसोलिडेट करना है अपनी उस जानकारी को, अपने उस नॉलेज को जो आज तक आपने अचीव किया, उनका रिवीजन करना है। क्वेश्चंस आसान आएंगे, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी हर एग्जाम की विशेषता है, इसकी भी रहेगी। बेकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी मॉक टेस्ट आप देते हैं बेकार का क्वेश्चन आता है, स्कोर कम होता है, डिमोरलाइज होते हैं। और डिमोरलाइज होना कितना खतरनाक है आप जानते हैं ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, गलत सेलेक्ट टिक लग जाएगा। टाइम आपके पास पूरा 90 मिनट्स का है, 100 क्वेश्चंस है। मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में कोई भी ऐसा काम जो आपके मॉरल पर असर डालता है, आपके कॉन्फिडेंस पर असर डालता है, नहीं करना है। प्लीज अवॉइड मॉक टेस्ट। इस बाजारवाद के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपने मॉक टेस्ट खरीद लिया है तो अभी तो सिर्फ पैसा गया है, कैरियर नहीं गंवाना है। वो पैसा जाने दीजिए, पानी में गया। आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। अंतिम दिनों की सावधानियां इतने दिनों के आपके इंतजार के लिए सुफल साबित होंगी। प्लीज अवॉइड मॉक टेस्ट, नो ऑनलाइन टेस्ट। कम से कम अंतिम दिनों में मेरी ये बात याद रखिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज रोज नहीं आती। इतनी बड़ी वैकेंसीज फिर कब आएगी मालूम नहीं। आज की गई एक गलती पूरे जीवन के लिए पछतावा साबित हो सकती है। मैं प्रेशर में आपको नहीं लाना चाहता, मैं तो सिर्फ सावधान कर रहा हूं। समय है, संभल जाइए। नो मॉक टेस्ट, बेकार के क्वेश्चन नहीं। आज तक जो कुछ भी आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन का मतलब आपने टाइम एंड डिस्टेंस उठाया अभी अंतिम समय में पढ़ने के लिए, और जिनका बाद में एग्जाम है उनको तो भी पढ़ना है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में डिफरेंट टाइप्स की स्पीड्स कौन से होते हैं, रिवाइज कीजिए। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, जनरल स्पीड से वो कैसे डिफरेंट है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, रिजल्टेंट स्पीड का इस्तेमाल बोट एंड स्ट्रीम में होता है, परिणामी वेग, और इनका आपस में रिलेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन। 2-2, 3-3 क्वेश्चन एप्लीकेशन का बनाइए और लीडिंग 10-15 क्वेश्चन बना के छोड़ दीजिए, हो गया टाइम एंड डिस्टेंस। बस इससे बाहर आना नहीं है। सोचिए अभी भी कितना अच्छा फील होगा आपको जब मैं कहता हूं इससे बाहर आना नहीं है। ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस का मतलब
सम ऑफ द लेंथ, दो ट्रेनों का लेंथ का सम या ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का सम। और स्पीड माने रिलेटिव, सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस, अपोजिट है तो ऐड कर दीजिए। इसके अलावा क्या है ट्रेन में? ऐसे क्वेश्चंस के एप्लीकेशन का 2-4 वीडियो मेरा देख लीजिए, बात खत्म। ट्रेन पर कमांड, इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है, बनाना नहीं है। आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पढ़े भी हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 से 20 क्वेश्चन बनाइए, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन, एक सिंपल एक कंपाउंड, उसके आपस का रिलेशन भी हो सकता है। सिंपल का कॉन्सेप्ट रेट का डेफिनेशन है, कंपाउंड का कॉन्सेप्ट लाइन मेथड है। दोनों पर 10-10 क्वेश्चन बना लीजिए। मेरे किसी वीडियोस को, 2-3 वीडियोस को देख लीजिए, खत्म हो गया, नहीं चाहिए। और अंतिम समय में पूरे कोर्स का, और अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रांग होता है, उनका रिवीजन सबसे बड़ी बात है। और उसी पर आपको कंसंट्रेट करना है, उसी पर कंसंट्रेट करना है। मैं लगातार आपकी मदद के लिए तैयार हूं, देखता हूं और मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरे 2000 से ज्यादा वीडियोस सारे एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।